आज की कहानी उस दौर की है जब पूरे देश में एक पैंडेमिक आ गया था, एक महामारी आ गई थी और जिसकी वजह से कोई ऐसा परिवार नहीं था या कोई ऐसा परिवार नहीं बचा जिसके जानने वाले या किसी के रिश्तेदार कि उसमें से कोई एक के ऊपर वो उस बीमारी ने हावी होने की कोशिश ज़रूर की थी। तो ये कहानी है कोविड पैंडेमिक के दौरान की, जब कोविड आया पूरे देश में हाहाकार मच गया और पूरे देश में एक महामारी फैल गई जिसकी वजह से किसी के जानने वाले, किसी के रिश्तेदार, किसी के फ्रेंड सर्किल में, किसी के मतलब जाने में कोई न कोई ऐसा ज़रूर था जिसे कोविड ने नुकसान पहुँचाया था और कोई ऐसा परिवार नहीं छूटा था जिसमें कि किसी को कोविड ना हुआ हो। और उस समय का दौर ऐसा था कि किसी को खाँसी, जुकाम हो जाने के बाद वो इतना नर्वस हो जाता था, उतना परेशान हो जाता था कि जैसे कि कोविड उसके ऊपर हावी हो गया हो। तो नमस्ते, मेरा नाम है ममता शर्मा और आज एक फिर सच्ची घटना, सच्ची कहानी लेके मैं आप सबके सामने आई हूँ। लेकिन इस कहानी को बताते हुए मैं एक बात आपको बता देना चाहती हूँ कि इस कहानी में जो पात्र हैं, यानी जिस शख्स के साथ ये हुआ था उसका नाम जो है बदल के बताया गया है। और क्योंकि ये सोशल डोमेन से ली हुई स्टोरीज़ हैं और ये सच्ची घटना है। आज की कहानी है राजस्थान के भरतपुर से। भरतपुर में एक फैक्ट्री होती है जहाँ पे बहुत सारे मज़दूर काम करते हैं, जहाँ पे बहुत सारे वर्कर काम करते हैं और हर तबके के लोग होते हैं, हर स्तर के लोग होते हैं। कोई मज़दूरी करता है, कोई मैनेजर होता है, कोई इंजीनियर होता है। जब कोविड आया था, हम सबको पता है, किसी से ये बात छुपी नहीं है कि जो प्राइवेट सेक्टर के लोग थे, उनके ऊपर एक तरह से एक बहुत बड़ी गाज गिर गई थी, क्योंकि ये कोविड काफ़ी दिन तक रही थी और उसमें लोग अपने घर का खर्च कैसे चलाते थे, अपना जीवन यापन कैसे करते थे, ये बहुत मुश्किल हो गया था। और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जिनका रोज़ का कमाना खाना चलता था, उनके साथ कितनी परेशानियाँ हुई थीं या कितनी परेशानियाँ हुई हैं, क्योंकि लोग उसमें बहुत सारे असहाय लोग हो गए थे, जो जो रोज़ कमाने वाले थे, जो सब्ज़ी वाले थे, अ, जो छोटी शॉप वाले थे, जो रिक्शे वाले थे, जो छोटी-मोटी फैक्ट्री में काम करते थे, उनके साथ तो मतलब एक अजब गज़ब ही चीज़ें चल रही थी कि उनको अपने परिवार को, अपने माँ-बाप को, अपने बच्चों को, बीवी को पालना बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस फैक्ट्री में बहुत लोग काम करते थे, भरतपुर में एक फैक्ट्री जिसमें बहुत सारे मज़दूर काम कर रहे थे। उसमें नाम बदला हुआ है, मैं आपको बता दूँ। विनोद नाम का एक शख़्स जो है उस कंपनी में लेबर के तौर पे काम कर रहा था। उनके साथ बहुत सारे फैक्ट्री में ऐसे लोग थे जो काम कर रहे थे। जब कोविड आया तो लोग क्योंकि काम-धाम बंद हो गया, लोग अपने-अपने घरों को चले गए। भरतपुर से ही लगा हुआ गाँव था, जहाँ के रहने वाले थे विनोद। उस गाँव में एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसी बातें सामने आईं कि जिसको जानने के बाद वहाँ के गाँव के लोग, उस फैक्ट्री के लोग कि जो है पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि ये इतनी बड़ी घटना क्या आज के दौर में इस तरह की बातें करना या इस तरह की चीज़ों को बताना क्या सही है कि नहीं है। लेकिन ये बात सच घटना है और सच्ची चीज़ें हैं जिनके साथ हुई, वो खुद उन्होंने इस बात को सामने रखा। जब कोविड आया तो लोग अपने-अपने घरों को चले गए, लेबर मज़दूर उस फैक्ट्री के चले गए, तो वहाँ के जो ओनर थे, जो मैनेजर थे, उन सब की बात हुई कि चलो, सबको ये लगा कि 1-2 महीने में ये चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी और सब अपने-अपने काम को वापस लौट आएँगे। लेकिन इन ये सारी चीज़ें काफ़ी दिन तक चलती रहीं। फैक्ट्री के जो ओनर थे, उन्होंने कहा कि यहाँ के जितने लेबर लोग हैं या जितने कर्मचारी हैं, उनके खर्चे हम 1-2 महीने उठाएँगे और 1-2 महीने में सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएँगी, सॉर्ट आउट हो जाएँगी, जैसा कि उन सबको लगता था, हम सबको लगता था। लेकिन जब चीज़ें महीने, 2 महीने, साल भर खिंचती चली गईं, तो लोग भई कोई कितना दिन तक किसी की मदद कर सकता है। फैक्ट्री के मालिक ने भी 1-2 महीना पैसे देने के बाद उन्होंने कहा कि नहीं, अब नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लॉस में जा रहे थे वो भी। बंद हो जाता है, फिर कोविड अब चलता रहता है, कोविड में बहुत लोग परेशानी को झेल रहे थे। कोविड खत्म होता है, जैसे-तैसे कोविड खत्म होता है, कोविड के बाद लोग फिर अपने काम पे वापस लौटते हैं। उस फैक्ट्री में जितने मज़दूर थे, आए,
वापस से काम करने के लिए, फिर सब अपना काम वापस से शुरू कर देते हैं। उसमें से विनोद विनोद जब आया तो जो विनोद की सर्कल थी, जो उसके वहाँ पे फैक्ट्री में जो उसके फ्रेंड्स बने थे, जो उसके साथी थे, जो उसका सहकर्मी थे, जो उनके साथ काम करते थे, उन्होंने ये गौर किया कि विनोद कुछ बदला-बदला सा लग रहा है, क्योंकि जो विनोद का नेचर था वो बहुत जॉली नेचर का था। वो बहुत हँसता-खेलता लड़का था, जो किसी के साथ भी बैठते थे तो बात करते थे, हँसी-मज़ाक करते थे और इस तरह से उनकी चीज़ें थीं। तो जब वो वापस से फैक्ट्री में आते हैं तो उन सबको लगता है कि नहीं, वो विनोद की आदतों में मतलब कुछ बहुत सारी चेंजेस आई हैं। विनोद से लोग पूछते हैं कि विनोद तुम तो बदल गए। तो विनोद कहता है कि नहीं, मैं बदला नहीं हूँ, मैं वैसा ही हूँ। ऐसी-ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। फिर विनोद अपने मैनेजर से कहता है कि सर मैं जो है एक्स्ट्रा काम करना चाहता हूँ, जो मेरे टाइम के बाद जो एक्स्ट्रा काम हो वो आप मुझे दे दीजिए। उस पे जो पैसे बनेंगे आप मुझे दे दीजिएगा। मैनेजर कहता है कि विनोद क्या तुम थकते नहीं हो? क्योंकि आप समझिए कि जो छोटे कर्मचारी उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और वो थक जाते हैं। तो इस वजह से जो मैनेजर थे उन्होंने कहा कि क्या आप तुम थकते नहीं हो विनोद? विनोद ने कहा कि नहीं, अब मुझे मुझे थकान नहीं होती, अब मुझे कहाँ थकान होती है, उसके ये शब्द थे। तो सारी चीज़ें चलती जाती हैं और वो नाइट शिफ्ट भी करने लगता है, डे तो करता ही है, नाइट भी करता है और बहुत अजीब-सा बहकी-बहकी बातें करे, बिहेवियर उसका चेंज, तो सबको लगा कि शायद हो सकता है किसी अपने को ये इसने खोया हो या बहुत सारी जब परेशानियाँ देख के आदमी आता है तो उसके आचरण में बहुत सारे बदलाव हो जाते हैं बहुत लोगों के। उन सबको लगा कि शायद हो सकता है इतनी भारी जो है महामारी से लोग वापस आए हैं, क्या पता इसको बहुत सारी चीज़ें सहनी पड़ी हो जिस वजह से इसकी आदतों में बहुत सारी चेंजेज़ आ गए हैं। विनोद अपनी नाइट शिफ्ट कर रहा था कि वहाँ का जो वॉचमैन होता है वो विनोद के जहाँ पे वो विनोद काम करता रहता है, वो नाइट शिफ्ट का जो वॉचमैन रहता है वो जाता है। वो वहाँ देखता है कि कुर्सी पे कोई बहुत विशालकाय कोई आदमी बैठा है, जो बहुत लंबा-चौड़ा, हिस्ट-पुस्ट आदमी, वो मतलब इतना डर जाता है वो कि भाग के मैनेजर के पास जाता है और बोलता है सर वहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। वो मैनेजर वापस आते हैं, मैनेजर देखते हैं तो वहाँ पे विनोद रहता है और उसके बाद मैनेजर उस वॉचमैन को बहुत डाँटता है कि तुम इस तरह की फालतू अफ़वाहें मत उड़ाओ, लोग जो है डर जाएँगे, काम के पे नहीं आएँगे और लोगों में एक भय समा जाएगा। उसको डाँटते हैं, लेकिन उस वॉचमैन को समझ में नहीं आता है कि आखिर इतने दिन से मैं यहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, आज ही मुझे क्यों लग रहा है? फिर आई गई बात ये होता है कि चलो इनका जो है भ्रम रहा होगा। उसके बाद विनोद काम करता है 1 महीने काम 1 में 2 महीने उस काम करता है, 2 महीने काम करता है, 2 महीने के बाद वो विनोद विनोद के 2 बच्चे और बीवी, मैंने आपको बताया कि पास के ही गाँव में रहते थे और मतलब सबका कहना था कि तुम घर नहीं जाते हो, तुम जाया करो, नाइट डे शिफ्ट करते हो, क्योंकि जब वो पहले काम करता था तो वो रात को अपने घर जाया करता था और फिर सुबह काम पे आया करता था, उसका ये शेड्यूल था। तो सबने कहा तो सबको ये भी लगा कि क्या पता इतनी बड़ी महामारी के बाद पैसे की बहुत ज़रूरत हो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अस्त-व्यस्त हो जा गई थी उस समय। तो ऐसी चीज़ें चलती गईं, लेकिन जब वो काम कर 6 तारीख को उसकी तनख्वाह 7 को उसकी तनख्वाह देनी फ़िक्स रहती है। वहाँ पे जो मज़दूर काम करते हैं उनको 7 को तनख्वाह दी जाती है। 6 को ही जो है विनोद जो है चला जाता है और जब 7 को तनख्वाह बढ़ती है तो सब विनोद के बारे में सब पूछते हैं कि विनोद कहाँ है? लेकिन पता चलता है कि वो तो कल से ही चला गया है। 1-2 दिन लोग उसका इंतज़ार करते हैं, लेकिन वो नहीं आता है, क्योंकि मैनेजर एक बहुत अच्छा आदमी रहता है। मैनेजर कहता है कि उसने दोनों टाइम बहुत अच्छे से काम किया है, नाइट शिफ्ट भी किया है, डे शिफ्ट भी किया है, तो उसका पैसा देना बनता है। तो वो ओनर को बताता है ये बात, ओनर के तक ये बात जाती है तो ओनर कहता है कि कोई बात नहीं है, जो उसके साथ में काम करते थे शायद उनसे पूछो कि वो कहाँ गया है, क्या हुआ है? तो उसके दोस्त बताते हैं कि हम सबको भी नहीं पता है कि वो कहाँ गया है। तो क्योंकि जब बड़े फैक्ट्री में काम होता है या कहीं भी अब तो काम होता है, तो वो आधार कार्ड, उनका परिचय पत्र कुछ ऐसा रहता है जिससे उनकी आइडेंटिटी रहे कि वो कहाँ से हैं, कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, क्या है, कैसे है। तो उसको लेने के बाद जो मैनेजर और साथ में एक उसका कोई जो है मज़दूर दोस्त जो रहता है उसका, उसको लेके जो है विनोद के गाँव जाते हैं और विनोद के गाँव जाते हैं तो उसके घर पहुँचते हैं। उसके घर में उसकी पत्नी और 2 बच्चे रहते हैं। तो मैनेजर पूछता है कि विनोद कहाँ है? तो वो पहली बार में तो कुछ जवाब ही नहीं देती और दूसरे बार में जब उससे पूछता है मैनेजर पूछता है कि
विनोद कहाँ है? तो वो कहता है कि विनोद तो अब नहीं रहे। तो उनको लगता है कि शायद ये कल की घटना है या कल परसों की घटना है जो कि 2-3 दिन से वो नहीं आ रहा है। तो वो पूछते हैं कि अरे! वो तो फैक्ट्री में काम करता था हमारे और अचानक से उसको क्या हो गया? उसकी पत्नी बताती है कि साहब उनको ख़त्म हुए तो कुछ महीने हो गए हैं। तो मैनेजर के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। मैनेजर उनकी पत्नी को बहुत सख्त तरीके से बोलते हैं कि नहीं वो अभी तक डे और नाइट शिफ्ट काम कर रहे थे और आप इस तरह की बातें क्यों बोल रही हैं? और तो क्योंकि हम सब पढ़े-लिखे समाज में हैं, ये भूत-प्रेत इस तरह की बातें कोई यकीन नहीं करता है। तो अंधविश्वास के तौर पे हम सब इसे देखते हैं। उसकी पत्नी बोलती है कि साहब उनको ख़त्म हुए कुछ महीने हो गए हैं और हम बहुत परेशान हैं और हमारे घर की रोज़ी-रोटी कैसे चल रही है ये हम आपको बयाँ नहीं कर सकते। मैं कुछ काम मुझे आता नहीं है कि मैं कुछ काम कर पाऊँ, जैसे अपने दोनों बच्चों के पेट पाल पाऊँ। मैनेजर कुछ जाँच-पड़ताल करता है, पता चलता है कि हाँ, सच में उसको ख़त्म हुए कुछ समय हो गया है। मैनेजर उसको 50,000 रुपए देता है क्योंकि जो विनोद रहता है, विनोद डे नाइट दोनों शिफ्ट का काम करके 1-2 महीने 50,000 रुपए उसके इकट्ठे हो जाते हैं। उसकी पत्नी बहुत रोने लगती है। मैनेजर पूछता है कि अरे! आप क्यों रो रही हैं? आप मत रोइए किस वजह से रो रही हैं? उसकी पत्नी कहती है कि साहब अभी 1 महीना पहले हम बहुत परेशान थे, मेरे घर में बहुत सारी परेशानियाँ थी, खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हम अपने बच्चों के पास बैठ के रो रहे थे कि अगर हमारे पास 40-50 हज़ार रुपए होता तो मैं एक छोटा-सा जो है दुकान एक छोटी-सी गुमटी खोल पाती जिसमें मैं अपने बच्चों का पेट पाल पाती और मैं अपने घर में ही रह के कुछ छोटा-मोटा अपना काम करती और अपने बच्चों का पेट पाल सकती। शायद विनोद ने वो मेरी बातें सुन ली और क्योंकि वो जब 50,000 देखती है तो कहती है कि मेरे मुँह से बस यही शब्द निकला था कि शायद अगर मेरे पास 40-50 हज़ार रुपए होते तो मैं छोटा-मोटा चीज़ अपने घर से ही बैठ के कर पाऊँ जिससे मैं अपने बच्चों की देखभाल और पढ़ाई-लिखाई, उनका पेट पाल पाऊँ, एक सामान्य जीवन जी पाऊँ। मैनेजर की आँख में आँसू आ जाता है और वो वहाँ से चला आता है और उसके बाद वो आके फैक्ट्री में जब ये बातें पता चलती है, सब बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता है जो कि ना रोया हो और किसी को ये बात पच नहीं रही थी। अगर एक जना ने ये देखा होता कि विनोद आया है या तो उस वो भ्रम के उसमें दृष्टिकोण में चला जाता है, एक भ्रम के तौर तरीके में चला जाता कि शायद ये किसी एक व्यक्ति का भ्रम हो सकता है। लेकिन मैनेजर वहाँ का गार्ड, वहाँ के जो कर्मचारी थे सब सबने विनोद को देखा था, तो वो बात पचाने के लिए कोई तैयार ही नहीं था। किसी को ये विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी चीज़ें या हम एक आत्मा के साथ काम कर रहे थे। तो कहीं न कहीं शायद ये उसकी बीवी का प्यार था, जो उसकी बातें विनोद तक गई और वो अपने बीवी-बच्चों के लिए शायद वो काम करता रहा और इतने पैसे जुटा लिया। और इसमें मैनेजर की भी बहुत बड़ी मेरा अपना मानना है कि मैनेजर की भी एक बहुत बड़ा दिल कि ये सब जानते हुए भी उसने 50,000 का जो है अमाउंट उसकी पत्नी को हैंडओवर दिया, जिससे उसका घर गृहस्थी अच्छे से चल पाए, जिससे उसके बच्चे अच्छे से पढ़ पढ़ पाएँ। और आशा करती हूँ कि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी और प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए। थैंक यू।